Hello students, we are discussing the last chapter of life science as well as subject science, that is our environment. It's a short chapter and very interesting chapter from day to day life. First of all, let us understand what is environment. Anything which is around us, which directly or indirectly interacts with us, is known as environment. हमारे आसपास, हमारे गिरदोनवा में जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी, जिस भी फॉर्म में है, चाहे हमें वो दिखाई देता है, चाहे नहीं दिखाई देता है, चाहे वो लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है, चाहे वो गैस फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, चाहे उसका डायरेक्ट हमारे साथ रिलेशन है, चाहे हमारे साथ उसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, उस सभी को कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इस एनवायरनमेंट में सीधी सीधी दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। एक है जो लिविंग होती है, एक है जो नॉन लिविंग होती है। और इन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इंटरेक्शन होते रहता है, गिव एंड टेक होते रहता है, एक दूसरे पर ये डिपेंड रहती है। ख़ास तौर पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग पे ज़्यादा डिपेंड रहती है। सो लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। बायो मीन्स लिविंग, एंड नॉन लिविंग जो हमारे फैक्टर्स हैं या चीज़ें हैं उनको हम एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। नाउ व्हाट वी कॉल द रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्या, सबसे पहला आप ही को क्वेश्चन पूछूंगा, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन होता है? यस, होता है। अगर होता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दैट रिलेशन। ओके, लेट अस डिस्कस व्हाट वी कॉल दैट रिलेशन। दैट रिलेशन is known as ecosystem. Now what is ecosystem? Ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment interacting as a system. एक कम्युनिटी जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग मिल के रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम जो है बहुत टाइप का है। इकोसिस्टम जो है ये हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है। और इस इकोसिस्टम में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन स्पेसिफिक नेचुरल सेटिंग इज नोन एज इकोसिस्टम। हमारे पास एग्जांपल है, एक तालाब एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक एक्वेरियम हमारे घर में है, वो एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक नदी इकोसिस्टम हो सकता है, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट में लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, उनके बीच में इंटरेक्ट होते रहता है। तालाब में भी लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, उनके बीच में इंटरेक्ट होते रहता है। अगर थोड़ा बड़ी लेवल पे चलेंगे तो सी हमारे पास एक बहुत बड़ा जो है इकोसिस्टम है, जहाँ पर लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, उनके बीच में इंटरेक्ट होते रहता है। तो ये आगे जाके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपने समझना है कि अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन विच देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज ecosystem.
अब इसकी कुछ टाइप्स हैं. द मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फॉरेस्ट, grasslands, deserts, tundra, freshwater and marine, etc. These are various types of ecosystem. मैं ऑलरेडी आपको बता गया हूँ. समुंदर है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, लेक है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमको जो घर में एक्वेरियम बनाते हैं उसको भी हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? व्हाट कंप्राइजेज द इकोसिस्टम? व्हाट मेक्स एन इकोसिस्टम कंप्लीट? इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? इकोसिस्टम में मोटे मोटे 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स. Now what are producers? All the green plants which possess chlorophyll and which undergo the process of photosynthesis in presence of sunlight are known as autotrophs or producers because they produce their own food material. So all the green plants, I am using the term green plants, it means there are some plants which are not green. So non-green plants are not included in producers. जितने भी सब्ज रंग के प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, वो क्लोरोफिल की मदद से सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को क्लब करके ग्लूकोज बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ऑटोमीन सेल्फ, और इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में ऑल टाइप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. सॉरी करेक्शन, कंज्यूमर्स. जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उन सब को हम कलेक्टिवली कंज्यूमर्स कहते हैं. अब ये कंज्यूमर्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि दे डू नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटेरियल. और लाइफ प्रोसेस 1 में आपने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी पढ़ा है. तो ऑटोट्रॉप्स हो गया जो अपनी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हो गया जो डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप्स पे. सो ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स. सो consumers are also of 3 types: primary consumers, secondary consumer and tertiary consumer. प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हो गए? जो डायरेक्टली पौधे खाते. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गए? और जो डायरेक्टली पौधे खाते हैं उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं. और फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं. और कुछ टॉप क्लास के एनिमल्स होते हैं जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हम क्या हैं? हम हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं? हर्बीवोरस हो गया घास खाने वाले और कार्निवोरस हो गया मीट खाने वाले. तो फिर हम ह्यूमन बींग्स आते हैं ओमनीवोरस में, हम दोनों खाते हैं. और बहुत से एनिमल्स भी हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं. लेकिन शेर कभी घास नहीं खाता है, शेर खाएगा तो मीट भी खाएगा. Then comes decomposers. All the microorganisms which have one cell in their body, they act upon the dead plants and animals and decompose their organic matter into inorganic substance. जब कोई पौधा या जानवर मर जाता है उसकी बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो इनऑर्गेनिक में चेंज हो जाता है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में चला जाता है. वहाँ से पौधे फिर उसको अब्जॉर्ब कर देते हैं. इस तरह से ये रिसाइकल चलते रहता है. तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हो गए जो उसको ब्रेक डाउन करते हैं. किसको? उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं. किसमें? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. एक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं, उनको ट्रांसफार्मर्स कहते हैं. वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स